एवरीवन एंड वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। आज हम इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ेंगे। इडियम जो है और फ्रेजेस जो है, देयर इज अ बिट डिफरेंस बिटवीन दीज टू। इडियम्स आर बेसिकली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे मीन लिटरली। लिटरल मीनिंग जो है उसका डिफरेंट होता है और जो उनका ओरिजिनल मतलब है दैट इज प्रीटी डिफरेंट। वेयर एज द फ्रेजेस आर सेट ऑफ वर्ड्स जिनका कुछ मतलब तो निकलता है एंड दे यूजुअली हैव द सेम मीनिंग। जो उनका लिटरल मतलब निकल के आ रहा है लगभग वही उनका मतलब होता है। सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एन इडियम एंड अ फ्रेज। तो पहला इडियम जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। ठीक है, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। अब पहली चीज तो हाउ यू विल आइडेंटिफाई वेदर दिस इज एन इडियम और अ फ्रेज, कैसे पता करोगे? गो थ्रू द फ्रेज, सॉरी गो थ्रू दिस इडियम फर्स्ट। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, क्या एक बार जो आप पढ़ के कुछ समझ आ रहा है आपको? नहीं। इफ दैट इज द केस देन दिस इज द इडियम। इडियम जो आपका लिखा गया है यहाँ पे उसका लिटरल मीनिंग जो निकल के आ रहा है, लिटरल मीनिंग जो निकल के आ रहा है और जो उसका ओरिजिनल मतलब है दैट इज प्रीटी डिफरेंट। इसका मतलब क्या होता है? कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, समथिंग विच इज वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, एनीथिंग विच टर्न्स आउट टू बी वेरी एक्सपेंसिव, समथिंग विच इज वेरी कॉस्टली। अब ये ईडियम का ओरिजिन कैसे हुआ? यू ऑल नो यूएस के जो प्रेसिडेंट थे जॉर्ज वॉशिंगटन, उन्होंने क्या किया था? ही आस्क्ड टू मेक अ पोर्ट्रेट ऑफ हिमसेल्फ। एक उन्होंने पोर्ट्रेट बनाने के लिए बोला था। जब वो फाइनली बन के आया पोर्ट्रेट तो उसमें क्या हुआ कि पोर्ट्रेट में सिर्फ फेस था, देयर वाज नो लिम्स। ठीक है, हाथ और पैर जो थे नहीं थे। जब रीजन पूछा गया तो ये स्टेट किया गया अगर हम इसमें लिम्प ऐड करते तो इट वुड हैव कॉस्टेड वेरी मच। ठीक है, उसकी जो कीमत हो जाती है या उसके बनाने की जो कीमत होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती थी। तो दैट इज व्हाई फ्रॉम देयर कम्स द फेस, देयर कम्स द इडियम कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? समथिंग विच टर्न्स आउट टू बी वेरी कॉस्टली। कोई भी चीज जो बहुत आपको महंगी पड़ती है उसके लिए हम कौन सा इडियम यूज करते? कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। एक और चीज, इडियम हिंदी में जिसको आप मुहावरे बोलते हो ना दैट इज इडियम, और फ्रेजेस जो होता है वो वाक्यांश। हिंदी में इसको बोलते हो आप वाक्यांश। दूसरा कौन सा इडियम हम पढ़ने वाले हैं? पुल समवन्स लेग। अब ये एक ऐसा मुहावरा है जो आपने हिंदी में भी सुना होगा। बोलते हो ना टांग खींचने किसी की, मतलब क्या है? टू मेक फन ऑफ समवन। जब आप व्हेन यू जोक अराउंड समथिंग तो वो क्या होता है? पुल समवन्स लेग। किसी की टांग खींचने का मतलब क्या है? किसी का मजाक उड़ाना है ना। हंसी मजाक में कई बार आप क्या करते हो, कुछ एक दो टिप्पणियां कर देते हो। तो व्हाट आर यू डूइंग? यू आर बेसिकली पुलिंग समवन्स लेग। टू पुल समवन्स लेग इसका मतलब क्या होता है? टू मेक फन ऑफ समवन, टू मेक फन ऑफ समवन, किसी का मजाक उड़ाना। इसी को आप क्या बोल सकते हो? जोक अराउंड। नेक्स्ट फ्रेज है आपका वेट बिहाइंड द ईयर्स। वेट बिहाइंड द ईयर्स, जब आप एक बार ये फ्रेज खुद बोलोगे, व्हेन यू विल से दिस इडियम आउट लाउड, वेट बिहाइंड द ईयर्स, क्या इसका जो लिटरल मतलब निकल के आ रहा है और जो उसका ओरिजिनल मतलब है, कैन यू एक्चुअली डिसाइफर दैट? नहीं पता चल रहा है ना कि इसका वैसे मतलब क्या होगा अनलेस यू नो द मीनिंग ऑफ दिस इडियम। तो इसका मतलब क्या होता है? समवन हु इज वेरी यंग एंड हु लैक्स एक्सपीरियंस। कोई भी जो क्या है, हु इज यंग एंड इज विदाउट एक्सपीरियंस, और लैक इन एक्सपीरियंस भी आप बोल सकते हो ना, जिसके क्या है ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, अब ये फ्रेज ओरिजिनेट कैसे हुआ था? अगर आपने कभी गाय का बछड़ा देखा, इफ यू हैव सीन अ काफ, ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ दैट काफ होल बॉडी इज कवर्ड इन ब्लड। ठीक है, पूरी तरीके से उसकी बॉडी जो होती है वो ब्लड में कवर्ड होती है। आफ्टर फ्यू डेज वो जो ब्लड है इट स्टार्ट्स ड्राइंग अप, लेकिन जो उसके कान के पीछे जो उसका ब्लड होता है ना, इट्स स्टिल देयर। तो इसीलिए वहां से फ्रेज आया वेट बिहाइंड द ईयर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? काफ है राइट, बेबी क्या है? वेरी यंग, और यंग है तो क्या होगा? क्या उसमें एक्सपीरियंस होगा? नहीं। सो इसका मतलब क्या है? यंग एंड समवन हु लैक्स एक्सपीरियंस या फिर इनएक्सपीरियंस्ड है। और कौन सा फ्रेज हम पढ़ रहे हैं या फिर इडियम?
स्ट्रोम इन अ टी पॉट, स्ट्रोम इन अ टी पॉट। अच्छा, टी पॉट कैसा होता है? छोटा होता है, अगर उसमें कभी आंधी आ जाए तो क्या होगा? ठीक है, तो स्ट्रोम इन अ टी पॉट का मतलब होता है कि समवन हु इज वेरी एक्साइटेड, ठीक है, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बहुत एक्साइटेड होता है इवन फॉर अ ट्रिवियल ऑफ एक्टिविटीज, बहुत छोटी सी मामूली सी बात पे भी कोई जो है बहुत एक्साइटेड रहता है, उसके लिए हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोम इन अ टी पॉट। ठीक है, हिंदी में आप ये भी बोल सकते हो छोटा छोटा पैकेट बड़ा धमाका, है ना। कुछ होते हैं ऐसे जो बेवजह ही खुश रहते हैं, कोई छोटी छोटी चीज उनको एक्साइट करती है, तो उनके लिए आप क्या यूज करोगे? स्ट्रोम इन अ टी पॉट, समवन हु इज एक्साइटेड फॉर ट्रिवियल इशू। ट्रिवियल का मतलब होता है बहुत मामूली या आम बात। ऑलराइट, नेक्स्ट इडियम क्या है आपका? इडियम एंड फ्रेजेस वाले जो क्वेश्चन है वो आपके हमेशा से ही आए हैं। आपका आरएमसी हो गया, आरएमएस हो गया, सैनिक स्कूल हो गया, आपको एक इडियम दिया होगा और 4 ऑप्शन दिए होंगे, वेयर यू हैव टू फाइंड आउट व्हिच वन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ऐसे आपके क्वेश्चंस आते हैं, तो इसीलिए आपको इडियम का मीनिंग क्या होता है ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट इडियम दैट वी आर गोइंग टू लर्न नाउ इज बाइट अ बुलेट। बाइट अ बुलेट और बाइट द बुलेट। ठीक है, अगर आप ये जब इडियम पढ़ रहे हो बाइट द बुलेट, तो इट साउंड्स वेरी एब्सर्ड। कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो क्या होगा? अनप्लेजेंट, है ना। कोई भी चीज जो आप नहीं करना चाहते हो, नोबडी वांट्स टू बाइट अ बुलेट, है ना। कोई भी अपने कॉन्शियस में ये चीज नहीं करना चाहेगा टू बाइट अ बुलेट। लेकिन अगर ये चीज किसी को करनी पड़े तो कैसे? अनलेस इट इज फोर्स्ड अपॉन दैट पर्सन, देन ओनली द पर्सन विल बाइट अ बुलेट या फिर बाइट द बुलेट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? ऐसी कोई भी अनप्लीजेंट चीज जो आपको करनी पड़ रही है, और क्यों करनी पड़ी है? क्योंकि आपको फोर्स किया होगा तभी तो आप करोगे। सो बाइट द बुलेट का मतलब होता है व्हेन यू आर फोर्स्ड टू डू समथिंग अनप्लीजेंट, और ऐसी कोई भी चीज जो आपको पसंद नहीं है पर आपको करनी पड़ रही है। फोर्स टू डू समथिंग अनप्लीजेंट। राइट, नेक्स्ट कौन सा पढ़ेंगे हम मीडियम? लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। ठीक है, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इसका मतलब क्या है? पहले के टाइम पे ऐसा हुआ करता था कि आप लोग ना बैग में यू वुड कैरी पिग्स। ठीक है, मिडिवल टाइम पे ये हुआ करता था कि बैग में ना पिग्स भर के ले जाए जाते थे स्लॉटर करने के लिए, मीट के लिए, व्हाटसोएवर बी दैट रीजन। तो उसमें वो क्या करते थे, बहुत सारे लोग उसको एक्सचेंज करते थे, उसकी जगह पे क्या रिप्लेस कर देते? दे वुड रिप्लेस द पिग विद द कैट। ठीक है, तो कैट को उसकी जगह रखते थे। अब कैट कैसे एनिमल है? समवन हु इज वेरी हु बेसिकली मूवमेंट तो करेगी वो। तो कई बार ये होता था कि उस बैग से कैट जो थी बाहर निकल जाती थी, बिल्ली जो थी उससे बाहर निकल जाती थी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? व्हेन यू रिवील समथिंग, ठीक है, अगर आप कोई सीक्रेट है वो आप रिवील कर दो। व्हेन यू आर रिवीलिंग अ सीक्रेट, व्हेन यू रिवील अ सीक्रेट, ठीक है, अब गलती से ही तो वो चीज रिवील होगी, मिस्टेकनली। गलती से जब आप कोई सीक्रेट बाहर आ जाता है उसके लिए हम एक इडियम यूज करते हैं, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। ठीक है, नेक्स्ट इडियम इज रैंक्स एंड फाइल। रैंक, इट शुड बी रैंक एंड फाइल। ठीक है, रैंक एंड फाइल, इसका मतलब क्या हुआ? आप सबने ड्रिल करते हुए देखा होगा, यू मस्ट हैव सीन सोल्जर्स डूइंग ड्रिल। तो उसमें आप देखोगे रोज होती है और कॉलम्स होते हैं ना, है ना। अगर आपने कभी भी परेड देखी है तो आप देखोगे रोज और कॉलम्स में आपके जो भी सोल्जर्स होते हैं वो ड्रिल कंडक्ट करते हैं। तो उसके लिए दिस इज बेसिकली अ मिलिट्री टर्म, मिलिट्री टर्म है ये। रैंक का मतलब होता है रो और फाइल का मतलब होता है कॉलम। ठीक है, अब उसमें क्या होता है? सब इक्विवेलेंट है।
ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द रैंक दैट दे होल्ड, सब इक्विवेलेंट है व्हेन दे आर डूइंग द परेड, जब वो ड्रिल कर रहे हैं तब सबके सब इक्विवेलेंट है, वहां पे कोई भी ऑफिसर्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो उसके लिए यूज किया जाता था मिलिट्री में रैंक एंड फाइल का मतलब है रो एंड कॉलम, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, बेसिकली इट मीन्स हर किसी के बारे में आप पॉइंट आउट कर रहे हो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, इन जनरल जब आप कोई बात कर रहे हो बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, तो दैट इज रैंक एंड फाइल, राइट। व्हेन इट मीन्स belonging to all without any discrimination. नेक्स्ट इडियम है आपका टू कॉल इट अ डे, टू कॉल इट अ डे, टू कॉल इट अ डे। इसका मतलब क्या हुआ, टू कॉल इट अ डे, सुना भी होगा आपने ये फ्रेज, टू कॉल इट अ डे, व्हाट डज दैट मीन। अच्छा, देयर वाज अ मूवी, वेलकम करके एक मूवी थी, उसमें जब शूटिंग होती है, ठीक है, जब शूटिंग हो रही होती है तो उसमें एक सीन होता है कि जिसमें जो डायरेक्टर होता है, वन हु प्रिटेंड्स टू बी अ डायरेक्टर, तो वो क्या करता है कि बहुत आपके क्या होते हैं, द हीरो अनिल कपूर, बहुत फाइट का कुछ सीन होता है वहां पे, बिकॉज ही कमेंट समथिंग ओवर नाना पाटेकर, उनको कुछ बोल देता है, तो जिसकी वजह से वो सारे जो भी उनका सेटअप था वो पूरा वो तहस नहस कर देता है, तब उसमें डायरेक्टर बोलता है पैकअप, है ना। सो व्हाट द डायरेक्टर इज डूइंग, डायरेक्टर इज बेसिकली कॉलिंग इट अ डे, मतलब जो काम कर रहे थे अब रुक जाओ, ठीक है, टू स्टॉप व्हाट यू आर डूइंग। कॉल इट अ डे का मतलब है भाई जो काम आप कर रहे थे बस अब खत्म करो, ठीक है, टू कॉल इट अ डे इज टू एंड the work that you were doing, ठीक है। आई एम अज्यूमिंग बहुत सारे बच्चों ने मूवी नहीं देखी होगी बिकॉज इट्स एन ओल्ड मूवी, ठीक है, अगर दोज हु आर प्रिपेयरिंग, अभी आप जो स्कूल में हो उनके लिए मूवी पुरानी हो सकती है। नेक्स्ट है आपका शीप, सॉरी, वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, अ wolf in sheep's clothing, a wolf in sheep's clothing। शीप क्या होता है, भेड़, और वुल्फ क्या होता है, भेड़िया, है ना। ये कहानी भी सुनी होगी कि एक भेड़िया हुआ करता था, तो ही वुड वेयर द स्किन ऑफ द शीप, ठीक है, शीप की वो पूरी स्किन अपने को पूरी तरीके से शीप की स्किन में कवर करके, जो भेड़ का जो झुंड था ना, शीप का जो हर्ड हुआ करता था, उसमें जाके वो ही वुड प्रिटेंड एज इफ द वुल्फ इज ईटिंग द ग्रासेस, ठीक है, ऐसे प्रिटेंड करता है एज इफ द वुल्फ इज ग्रेजिंग, और धीरे धीरे वो क्या करता था, जो भी भेड़ है उसको वो अपना शिकार बनाता था। तो वहां से एक फ्रेज आता है, अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, समवन हु इज प्रिटेंडिंग टू बी समवन। इसमें भी तो, इस कहानी में भी तो यही हो रहा है, जो वुल्फ है वो क्या है, ही इज प्रिटेंडिंग एज इफ इट इज अ शीप, बट रियल में क्या है, भेड़िया ही तो है वो। तो इसका मतलब क्या हुआ, अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, समवन हु प्रिटेंड्स टू बी समवन एल्स, टू प्रिटेंड टू बी समवन एल्स, ठीक है। और कौन सा हम इडियम और फ्रेज करेंगे, नेक्स्ट इडियम इज ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। हिंदी में बोलते हैं ना, एक मुहावरा है, अपनी बीन खुद बजा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, समवन हु प्रेजेस हिमसेल्फ, ठीक है, खुद की तारीफ कर रहा है, राइट। कुछ लोग होते हैं जो अपने, किसी ने पूछा नहीं है उसके बाद भी बेवजह वो अपने बारे में खुद ही बोलते रहते हैं, मुंह मियां मिट्ठू जो बोलते हैं ना, हिंदी में मुहावरा है मुंह मियां मिट्ठू, मतलब क्या है कि अपने ही तारीफ खुद ही कर रहे हैं वो। सी, अगर कोई दूसरे आपके बारे में कुछ अच्छा बोल रहा है और आप खुद अपने बारे में कुछ अच्छा बोल रहे हो, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन दीज टू, है ना। तो ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट का मतलब है कि अपनी ही तारीफ खुद कर रहे हैं, वन हु प्रेजेस वनसेल्फ,
किसी ने पूछा भी नहीं है, उसके बाद भी वो क्या है, अपनी तारीफ में खुद ही लगे हुए हैं, ठीक है। भले 4 लोग कुछ और ही बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो क्या करेंगे, अपनी तारीफ वहां पे किसी भी तरीके से करना शुरू करते हैं। तो उसके लिए आप क्या इडियम यूज करोगे, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, ठीक है। और क्या क्या इडियम है जो आपको पता होने चाहिए, क्लोज शेव। अच्छा, ये जब आप इडियम सुनोगे क्लोज शेव, कुछ तो समझ आएगा आपको, है ना, थोड़ा मतलब क्लियर हो रहा है। क्लोज शेव का मतलब क्या हुआ। अच्छा, कभी आपने किसी को, यू मस्ट हैव सीन समवन शेविंग, तो अगर व्हेन दे आर शेविंग, तो आप अगर उसका जो आपने रेजर लिया उसका एंगल अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो क्या होगा, बहुत हाई चांसेस है ना कि अगर कट मार्क हो सकता है, छिल सकता है, आपको लग सकती है। तो इसका मतलब यही है। क्लोज शेव का मतलब होता है जब आप बहुत ही क्लोज मार्जिन से, व्हेन यू स्केप नैरोली, ठीक है, और सेव नैरोली। अगर मान लो सड़क में 2 गाड़ियां चल रही है, दोनों बिल्कुल स्पीड से चल रही है, तो क्या हुआ, थोड़े से मुश्किल से आपके कितना 1 सेंटीमीटर का हार्डली आपका फर्क था, नहीं तो बिल्कुल दोनों टकराती ना, तो उन दोनों का क्या हुआ, क्लोज शेव। अगर थोड़ा सा डिस्टेंस आगे पीछे हो जाता तो क्या होता, दोनों की टक्कर होती। तो क्लोज शेव का मतलब क्या होता है, जब आप बहुत ही छोटे मार्जिन से, व्हेन यू स्केप, ठीक है, अ वेरी नैरो स्केप, सो फॉर दैट वी विल यूज क्लोज शेव, ठीक है। और कौन से इडियम पढ़ते हैं हम आज, गेट अ सैक, गेट अ सैक, टू सैक समवन, इसका मतलब क्या हुआ, किसी को उसकी जॉब से हटाना, ठीक है। किसी को आप क्या कर रहे हो, जॉब से हटा रहे हो, ठीक है। और कैसे हटा रहे हो आप, कि भाई उनको मान लो किसी ने काम नहीं किया, तो बेसिकली वो क्या करेंगे, यू विल सैक समवन। अगर आपको जो काम बोला गया और आप काम नहीं कर रहे हो उसमें, यू आर नॉट डूइंग व्हाट यू वर टोल्ड टू, तो व्हाट यू विल गेट अ सैक, मतलब किसी को क्या करना, रेस्टिकेट करना, मतलब उसकी जॉब से बाहर निकालना। उसके लिए आप क्या यूज करते हो, गेट अ सैक, ठीक है। ईडियम्स जो है वो हमेशा ही आए हैं, ठीक है। अगर आप कभी भी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करोगे और इंग्लिश सेक्शन में आप देखोगे कि ईडियम्स हमेशा से ही आए हैं, ठीक है। अगर आप कोई स्टोरी के थ्रू अगर कोई ईडियम याद कर सकते हो, वेल एंड गुड, ठीक है, नहीं तो आप किसी एग्जाम्पल के साथ इसको याद कर सकते हो। सो कोई भी तरीके से, अगर, क्योंकि ईडियम्स जो है बहुत सारे हैं और आपको नहीं पता है कि कौन से एग्जैक्टली ईडियम्स जो है वो आपके आएंगे। इससे पहले जो पार्ट ऑफ स्पीच हम पढ़ रहे थे उसमें ये था आपको कुछ रूल्स पता होने चाहिए, लेकिन ईडियम्स एंड फ्रेजेस जो इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक, बहुत सारे ईडियम्स आपको पता होने चाहिए। तो किसी भी तरीके से अगर उसके पीछे की बैक स्टोरी आपको पता है, वेल एंड गुड, उससे ये है कि आपको कभी भी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो आप किसी एग्जाम्पल के थ्रू उसको किसी से एसोसिएट करके या रिलेट करके भी याद कर सकते हो, तब भी क्या है, आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस जो है टॉपिक कवर हो जाएगा। अगर आपको एक बार इडियम और फ्रेजेस आ गया तो उसमें एज सच कुछ अप्लाई करने का नहीं है। किसी मुहावरे का अगर आपको मतलब पता है तो क्या है कि भाई आप डायरेक्टली आंसर जो भी आपको दिया गया, यू कैन सिंपली मार्क द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये आज कुछ इडियम्स किए, कुछ और इडियम्स हम नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन में वी विल ट्राई टू, जैसे क्वेश्चन आते हैं ना आपके RAMC में कि 4 ऑप्शन वाले दिए हैं, तो एक बार वो भी मेथड ट्राई करेंगे। बिकॉज सी इडियम एंड फ्रेजेस आपको, क्योंकि बहुत ज्यादा इडियम एंड फ्रेजेस है, तो जो भी चीज आपके लिए वर्कआउट करी है, एज लॉन्ग एज इट सर्व्स द पर्पस, आपको इडियम याद हो जाते हैं जिस भी तरीके से, या तो क्वेश्चन फॉर्म में करने से आपको याद हो रहे हैं, या फिर आपको कोई उसके पीछे की बैक स्टोरी, ऑरिजिन कैसे हो रहा है उसपे, उसके थ्रू भी अगर आपको याद हो रहे हैं, तो आपको यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट अ वे। क्योंकि मुहावरे हो गए, वाक्यांश हो गए आपके, जिसको आप इडियम एंड फ्रेजेस बोल रहे हो, वो बहुत ही ज्यादा है। So this was all for today. In the next section we will try to do the idiom and phrases through questions. Questions के through भी हम try करेंगे कि जितने ज़्यादा idioms हो उतने ज़्यादा हम cover करें। Alright, so this was all for today. अगर आप दून ऑफिसर्स अकेडमी की ऑफलाइन बैचेस के लिए इनरोल करना चाह रहे हो तो जो रजिस्ट्रेशन नंबर है दैट इज गिवन ऑन द स्क्रीन, आप इस पर कॉन्टैक्ट करके इनरोल करवा सकते हो दून ऑफिसर्स अकेडमी में। सीट्स जो है वो लिमिटेड है, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप अपना इनरोलमेंट करा सकते हो। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे टू यू ऑल। थैंक यू एवरीवन।